2 जून 2026 को बृहस्पति, गुरु यानी जुपिटर, अपने उच्च राशि कर्क में आए हैं। सारे ज्योतिषियों प्रेमियों को और ज्योतिष के दर्शकों को इसके बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। ये वीडियो जुपिटर के ट्रांजिट के ऊपर नहीं है, उसकी हम अलग से वीडियो लेके आएंगे कि 12 ही लग्न के ऊपर उच्च के गुरु का क्या असर रहेगा। ये वीडियो क्योंकि अभी गुरु उच्च राशि में आए हैं और लगभग एक राशि में गुरु 1 साल गुजारते हैं और उसी राशि में फिर से 12 साल के बाद आते हैं। 2014 में लगभग गुरु थे उच्च राशि में, और अभी उसके 12 साल बाद अभी वो अपनी उच्च राशि कर्क में आए हैं। ट्रांजिट के गुरु का परिणाम अलग होता है। अभी हम बात करेंगे कि जन्म पत्रिका में जिनके जन्म में उच्च के गुरु है। मेरी कुछ सालों तक जब मैं ज्योतिष अपने गुरु से नहीं सीखा था, तो ये समझ थी कि उच्च का गुरु अगर किसी के जन्म पत्रिका में हो, गुरु जैसा शुभ ग्रह, नैसर्गिक शुभ ग्रह अगर उच्च का हो के किसी के भी व्यक्ति के जन्म पत्रिका में बनेगा, तो फिर उस व्यक्ति को तो जीवन भर सुखी मिलेगा, उस व्यक्ति का तो जीवन बहुत ही सफल हो जाएगा, उसे बहुत बड़ा सक्सेस मिलेगा। मतलब ये एक आम धारणा थी, क्योंकि शुभ ग्रह, नैसर्गिक शुभ ग्रह गुरु का उच्च का बैठना अपने आप में भी एक मैं बोलूंगा राजयोग कहलाता है। लेकिन जब मैंने अपने गुरु से ज्योतिष सीखी, तो बात पूरी तरह से उल्टी निकली। और सच्चाई में भी ऐसा देखने में आया कुंडलियों में कि जिनके भी जन्म पत्रिका में उच्च के गुरु थे, क्या उन्हें परिणाम जो हम आम लोग देखते कि शायद बहुत ही शुभ परिणाम मिलेंगे, तो वैसे परिणाम मिले नहीं। उसके पहले मेरे गुरु ने एक श्लोक सिखाया था, वो श्लोक हम पढ़ के सुनाएंगे। उसके बाद हम उच्च के गुरु के हर 12 भाव में जिनके जन्म पत्रिका बात करो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये ट्रांजिट गुरु का वीडियो नहीं है। जन्म पत्रिका में किसी के भी जन्म के समय अगर गुरु कर्क में बैठा हो, तो हम बोलेंगे उसके उच्च का गुरु बैठा है कर्क में जन्म पत्रिका में। अभी तो ट्रांजिट का गुरु है, तो वो ट्रांजिट तो हर ग्रह ग्रह का हमेशा होता ही रहता है। तो फिर मेरे गुरु ने जो श्लोक बोला था वो ये था, नीचे मैंने दिया था। जन्म लग्ने गुरु श्रेय रामचंद्रो वनागत, तृतीय बलि पाताले चतुरो हरिचंद्रो, षष्ठे द्रौपदी च हरण हंति रावण अष्टमे, दशमे दुर्योधने हंति द्वादशे पांडव वनागमम। देखिए, अभी ये श्लोक को हम आगे डिकोड करेंगे, लेकिन उसका एक छोटा सा मैं बताता हूँ ट्रांसलेट करके। भगवान श्री राम के जन्म लग्न में, वो कर्क लगन था, उच्च के गुरु से वनवास मिला। राजा बलि के तीसरे भाव में उच्च के गुरु था, उन्हें पाताल मिला। चतुर में राजा हरिश्चंद्र की उच्च का गुरु था, उन्हें बहुत बड़ी दुख हुआ, अपना पूरा राजपाट उन्हें खोना पड़ा। आप सभी राजा हरिश्चंद्र जी की कथा को जानते होंगे। छठे में द्रौपदी जी का वस्त्रहरण हुआ उच्च के गुरु द्वारा, और अष्टम में रावण को मृत्यु हुई उच्च के गुरु के द्वारा। दशम भाव में उच्च के गुरु द्वारा दुर्योधन का भी नाश हुआ, अपना सारा युद्ध वो हार गया, और खुद की भी मृत्यु उसको प्राप्त हो गई। और पांडवों के 12वें भाव में उच्च के गुरु ने उन्हें वनवास दिया। अभी आपके मन में सवाल आया रहेगा कि क्या उच्च के गुरु के इतने भयंकर परिणाम मिलते हैं? तो अभी हम 12 जिन लोगों के जन्म पत्रिका में उच्च के गुरु था, उन्हें क्या क्या परिणाम मिला, और जो शायद ये ऐसे व्यक्ति थे, उसमें से कुछ भगवान के अवतार थे, कुछ ऋषि थे, कुछ पराक्रमी राजा थे, लेकिन इन सब में जो बात मैंने अपने गुरु से सीखी, जब उन्होंने उतने सारे कुंडलियों का किया कि इनके तो उच्च के गुरु था, तो इन्हें ये दुख क्यों हुआ, और ये होता भी है। अभी हम उसके ऊपर भी बात करेंगे कि क्या उच्च के गुरु जन्म पत्रिका में क्या परिणाम देते हैं। देखिए, भगवान श्री राम के पहले भाव में उच्च का गुरु था, उनका कर्क लग्न था। कर्क लग्न में गुरु पहले भाव में भगवान श्री राम के थे। ये बहुत सारे जन जानते ही होंगे। और भगवान श्री राम को वनवास मिलता है। पितामह भीष्माचार्य, जो कि उनका मिथुन लग्न था, और उनको दूसरे भाव में उच्च के गुरु थे। और उच्च के गुरु द्वारा पितामह भीष्माचार्य को उनकी हक होते हुए भी उन्हें कोई राजपाट नहीं मिलता है हस्तिनापुर का, और उन्हें आजीवन ब्रह्मचार्य रहना पड़ता है।
तो दूसरा भाव कुटुंब का भी भाव होता है, दूसरा भाव संपत्ति ऐश्वर्य का भी भाव होता है, लेकिन वो चीज उच्च के गुरु ने पितामह भीष्म को नहीं दी। राजा बलि, हम सभी जानते हैं कि राजा बलि, जिनकी कथा भगवान विष्णु जी के पांचवें वामन अवतार से जुड़ी है, उन्हें उनके तीसरे भाव में उच्च के गुरुदेव वृषभ लग्न आता है राजा बलि का, और उन्हें पाताल जाना पड़ता है, उन्हें पाताल का राजपाट मिलता है। अपने सारे पृथ्वी का राज्य उनसे भगवान छीन लेते वरदान लेके, और उन्हें पाताल मिलता है। राजा हरिश्चंद्र जी के चौथे भाव में उच्च का गुरु था, तो उनको मेष लग्न आता है, मेष लग्न में चौथे भाव में उच्च के गुरु थे, और उन्हें बहुत बड़ा दुख, शायद इतना बड़ा दुख राजा हरिश्चंद्र की द्वारा से मुझे नहीं लगता और किसी को इतिहास में मिला रहेगा, क्योंकि उन्हें अपना राजपाट खोना पड़ता है, अपने पत्नी, और ऐसा इतना बुरा वक्त आता है कि अपने पत्नी और बेटी को भी उन्हें बेचना पड़ता है। मतलब उनकी कथा बहुत ही ये है। आगे जाके उन्हें स्वर्ग मिलता है सदैव, वो तो उनका पुण्य था, लेकिन उच्च के गुरु ने उन्हें इतना बड़ा दुख दिया, वो भी चौथे भाव में मेष लग्न था। फिर हम आते हैं दशरथ। देखिए, दशरथ जी मीन लग्न के थे, और उनके पंचम भाव में उच्च के गुरु थे, और उन्हें जब देखा जाए तो जब वो देने वाले थे भगवान श्री राम को अपना राज्याभिषेक करने वाले थे, अयोध्या का राज देने वाले थे, तब उन्हें वचन के कारण भगवान श्री राम को वनवास देना पड़ता है। और उनके मृत्यु के समय उनके कोई भी पुत्र उनके पास नहीं होते। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी वनवास में रहते हैं, और उनके पास भरत और जो शत्रुघ्न थे वो भी उस समय अयोध्या में नहीं होते। तो भगवान श्री राम का नाम लेते लेते उनको मृत्यु हुई। तो पंचम भाव जो कि पुत्र को देता थे, और उन्हें चार जो बलशाली पुत्र मिले, लेकिन उनके मृत्यु के समय कोई भी पुत्र उनके पास नहीं था। तो मीन लग्न में उनका पंचम भाव में उच्च के गुरु थे, और पंचम भाव पुत्र को दिखाता है। द्रौपदी जी, देखिए द्रौपदी जी कुंभ उनका ये था, असेंडेंट या कुंभ लग्न था, और उनके छठे भाव में उच्च के गुरु थे, और उन्हें वस्त्रहरण मिला। द्रौपदी जी के पूरे जीवन का सार अलग, और उनका एक वस्त्रहरण जो हुआ था। छठा भाव शत्रुओं का भाव, और वैसे तो कौरव उनके शत्रु ही थे, लेकिन द्रौपदी जी के ऊपर जो वस्त्रहरण हुआ भरी सभा में, वो शायद आज तक इतिहास में किसी के साथ नहीं हुआ, और उसके उसके बाद ही महाभारत का युद्ध होता है। तो छठे में उच्च का गुरु अपने शत्रुओं द्वारा इस तरह से बहुत बड़ा अपमान शायद द्रौपदी जी इतना किसी का हुआ नहीं था। फिर आता है राजा अच। देखिए, बहुत लोगों को ये पता नहीं रहेगा राजा अच कौन है। राजा अच भगवान श्री राम के दादा, और उनकी पत्नी इंदुमती भगवान श्री राम की दादी। मतलब राजा दशरथ जी के ये पिता थे राजा अच, और उनकी पत्नी इंदुमती, उनके पुत्र राजा दशरथ, और फिर राजा दशरथ के पुत्र भगवान श्री राम। राजा अच के कुंडली में उनका मकर लग्न था, सप्तम भाव में उच्च का गुरु था। उनकी कथा है कि उनकी पत्नी इंदुमती से उनको बेहद प्रेम था, और एक बार वो जब ऐसे ही जा रहे थे, तो स्वर्ग से एक का से एक माला आके उनकी पत्नी के गले में आती है, और वहीं पे उनकी मृत्यु हो जाती है। और फिर उसका दुख इतना होता है कि उनका किसी जी राजा अज्जी का किसी चीज में ध्यान नहीं लगता, और वो इसी तरह पत्नी के विलाप करते रहते, लेकिन फिर वो अपना राजपाट अपने पुत्र दशरथ जी के हाथ में सौंप के स्वयं वो अपनी पत्नी के पास स्वर्गवास या स्वर्ग लोक की यात्रा करते हैं। लेकिन सप्तम भाव पत्नी का भाव, लेकिन पत्नी को लेके इतना बड़ा दुख जो सबसे उनकी प्रिय पत्नी थी उन्हें मिला, राजा अज्जी को। फिर आदम अष्टम भाव में धनु लग्न था रावण का। रावण जो कि एक शक्तिशाली राक्षस भी था, और जिसने देवताओं को परास्त किया था, उसे वरदान मिला था कि उसकी मृत्यु ना देवताओं से होगी, ना त्रिदेव से होगी, ना किसी गंधर्व या किसी से। लेकिन वरदान में भी बोलते हैं ना कि वो मनुष्य को नहीं मानते थे कि मनुष्य रावण नहीं मानता था कि मनुष्य मुझे प्रभावित कर सकते थे, इसलिए भगवान को मनुष्य के रूप में आके उन्हें आप सभी जानते हो भगवान श्री राम द्वारा उनकी मृत्यु हो गई। तो अष्टम भाव जो कि मृत्यु का भाव है, और रावण की यही इच्छा थी कि उसको एक प्रकार से अमरत्व का वरदान मिला है। वो अमर है, और वो अमर होने के कारण ही सबसे शक्तिशाली है, लेकिन उच्च के गुरु ने उन्हें भगवान श्री राम द्वारा मृत्यु दे दी। फिर हम आते हैं विश्वामित्र। विश्वामित्र
जो कि भगवान श्री राम के गुरु थे, लेकिन उनकी कथा महाभारत में आती है। उनका वृश्चिक लग्न है और उच्च का गुरु उनके नवम भाव में था। एक वक्त पे उन्हें कुत्ते का मीट या कुत्ते का मांस खाना पड़ा जीने के लिए। जी हाँ, ये कथा महाभारत में है, आप पढ़ लीजिएगा। जो टीवी के ऊपर महाभारत है उस पे ये सब चीजें नहीं है। असल वाली जो महाभारत है उसमें ऋषि विश्वामित्र की कथा है। आप कभी भी अगर जिन्होंने महाभारत असली किताब जो पढ़ी रही उन्हें पता रहेगा। तो नवम भाव में उच्च का गुरु होने के कारण अकाल होता है, और भूख के कारण उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, तो वे चांडाल के पास जाके कुत्ते का मांस खा लेते। उसके बाद वो तब भी कर दे और वो अपनी शुद्धि भी करते, क्योंकि आगे उन्हें कार्य करना रहता है कि वो भगवान श्री राम के गुरु बने। लेकिन ये चीज हुई कि उच्च के गुरु ने एक प्रकार से हम कहें तो उन्हें एक वक्त के लिए अपना धर्म भ्रष्ट करना ही पड़ा। फिर हम आते दुर्योधन। दुर्योधन की दशम भाव में उच्च का गुरु था, और उच्च के गुरु दशम भाव में माता पिता का स्टेटस भी बताता है, हमारे खुद का भी स्टेटस बताता है। हम बोलते हैं ना करियर का भाव है, हमारे कर्म का भाव है। तो कर्म के भाव में दुर्योधन जो चाहता था कि किसी भी तरह से हस्तिनापुर का राज्यपाट इनको नहीं मिले, मतलब कुछ भी नहीं मिले पांडवों को, उसे युद्ध करना पड़ता महाभारत का। सारे अपने भाइयों मर जाते हैं और आखिर में वो भी भीम द्वारा मारा जाता है, उसकी भी मृत्यु होती है। अपने माता पिता के सम अपना पूरा राज गंवाते हुए उसे मृत्यु प्राप्त हुई। उसका तुला लग्न था और उच्च का गुरु दशम भाव में था। फिर आते हैं राजा नल, जिनके 11वें भाव में उच्च के गुरु थे, उनका कन्या लग्न होते हैं। राजा नल की कथा भी महाभारत में है, और उनकी प्रिय पत्नी होती है अपनी दमयंती। उनके कारण उनको काफी प्रेम होता है। लेकिन एक बार वो जुआ खेलते हैं और अपना सारा चीज वो गवा देते हैं। 11वां भाव जो कि गेन्स का है, हम हमेशा कहते हैं ना, आपकी गेन, आपकी इनकम, आपकी संपत्ति, ये 11वें भाव से लेती। जो ज्योतिष जानते हैं या आम लोग भी जानते हैं कि वो ज्यादा करके दूसरे और 11वें भाव में ज्यादा बोलते हैं। हमें भी जब कंसल्टिंग के लिए आते हैं तो बोलते हैं, मेरे 11वें भाव में कोई ग्रह बेटा है, वो कैसे मुझे देगा, 11वें भाव का स्वामी मुझे क्या फल देगा। वो बात स्वाभाविक से है। 11th हाउस गेन का भी है, सारे प्रकार के गेन का। लेकिन उच्च के गुरु ने उन्हें जुए में अपना सारा राजपाट, राजा नल हार जाते और उन्हें वनवास जाना पड़ता है। फिर हमारे पांडवों की, पांडवों में 12वें भाव में उच्च का गुरु था, तो सिंह लग्न आता है। और हम सभी जानते हैं कि वो गेम ऑफ डाइस, यानी वो हार जाते हैं एक प्रकार का, और उन्हें वनवास जाना पड़ता है। फिर उसमें द्रौपदी जी का वस्त्र हरण भी होता है। वो सारी कथा आप सभी जब जानते हो पांडवों में। तो ये आपने देखा रहेगा कि एक से लेके 12वें भाव, हर भाव में उच्च के गुरु ने जन्म पत्रिका में क्या प्रभाव दिया। ये बात, ये सारी बातें मैंने अपने गुरु से ही सीखी थी। और सीखने से पहले मेरा भी था कि उच्च का गुरु तो किसी व्यक्ति के, वो तो किस्मत वाला रहेगा या उसे तो परेशानी नहीं होगी, लेकिन ऐसा बात नहीं है। फिर जब ज्योतिष में पत्रिकाएं देखी, और जिनके भी अगर जन्म पत्रिका में उच्च के गुरु आते हैं, तो उन्हें उस भाव से रिलेटेड तकलीफ जरूर आती है जीवन में। अगर आई नहीं रहेगी तो उस भाव से लेके रिलेटेड कमी जरूर आती है। एक से लेके 12वें भाव कोई भी हो सकता है आपका लग्न, वो हो सकता है। ये मैं फिर से कहूंगा कि ये जन्म के गुरु क्या है, ना कि ट्रांजिट के गुरु का। अभी हम अगली वीडियो ट्रांजिट के गुरु के ऊपर बताएंगे, उसका असर अलग रहेगा, क्योंकि ट्रांजिट तो हर ग्रह का होता ही रहता है उसके टाइमलाइन के हिसाब से। लेकिन जिनके जन्म, जब जन्म हुआ और किसी के जन्म पत्रिका में उच्च का गुरु है, तो उन्हें क्या परिणाम मिलते हैं, इसकी ये सारी चीजें थी। तो इससे एक ही बात निकल गई थी जो मुझे मेरे गुरु ने सिखाई, और जो बात बहुत सारे जिनके भी जन्म पत्रिका में उच्च का गुरु था, कि उच्च का गुरु जिस भाव में बैठा है और जिस भाव, और उस भाव का जो कारक है उसका वो नाश कर देता है। तो आपने ये देखा रहेगा कि हर एक के जो अभी देखा था, एक से लेके 12वें भाव में, हर एक में, हर लग्न में उच्च के गुरु ने क्या क्या परिणाम दिए। जो भाव उसका कारक होता है, उस कारक का वो पूरी तरह से नाश कर देता है। ये था उच्च के गुरु जन्म पत्रिका में। आपके भी अगर आपके खुद के हो सकता है या आपकी किसी जान पहचान वाले के, क्या उच्च के गुरु है और क्या उस भाव से रिलेटेड आपको कोई दुख
मिला है या उस भाव के कारक का नाश हुआ है, ये आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। ये जानकारी मैं इसलिए ये शेयर करना चाहता था कि अभी बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं, वो ट्रांजिट गुरु के इफेक्ट अलग है, लेकिन जन्म पत्रिका में जो कि आम लोगों की धारणा होती है कि उच्च के ग्रह क्या बहुत ही अच्छा फल देते हैं, हमारी तो किस्मत नहीं है कि हमारे, तो शायद ये वीडियो देखने के बाद उन्हें लगेगा कि अच्छा हुआ हमारी पत्रिका में उच्च का गुरु नहीं है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके बताइए। कुछ रहेगा तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।